जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्लास 10वां का गोधुली का काव्यखंड का चैप्टर 4 स्वदेशी, जिसको लिखा है प्रेमघन ने। उसी का ऑब्जेक्टिव वीडियो पढ़ेंगे हम आज। वीडियो का पढ़ेंगे, वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव 30 को क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप स्वदेशी पाठ पढ़े होंगे तो बना सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो जाके पढ़ लीजिएगा पहले, फिर बनाइएगा आके यहाँ। चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव वीडियो का। ये पहला क्वेश्चन रहेगा। कहते हैं कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। पहले पेन निकाल लेते हैं अपना। देखिए, कहते हैं कि प्रेमघन जो स्वदेशी पाठ को लिखे वो अपना आदर्श किसे मानते थे, बताइए। वो मानते थे अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए अगला में चलते हैं हम लोग अब, ठीक है। देखिए, सबै विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। अब देखिए, जो बीच में खाली स्थान है यहाँ पर का भराएगा, ये चारों में से भरिए कुछ। कि सबै विदेशी वस्तु नर गति रति रीत रखात कछु नव भारत में दर्शात। राष्ट्रीयता की, भारतीयता की, मनुष्यता की, आत्मीयता, बताइए। इसका हमारे पास सही जवाब रेडी रखा हुआ है। देखिए, कहेंगे कि भारतीयता कछु नव भारत में दर्शात। क्या होगा जी, भारतीयता सही आंसर हो जाएगा दूसरा हमारा। अब चलेंगे तीसरा की तरफ। कहेंगे स्वदेशी किस कवि की रचना है। स्वदेशी किसने रखा है, तो देखिए, घनानंद पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। कहेंगे प्रेमघन किस युग के कवि हैं। प्रेमघन का युग है वो कौन सा युग है, तो हम कहेंगे कि प्रेमघन युग है भारतेंदु युग के। कौन से युग के, तो भारतेंदु युग के। चलिए देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। देखिए, कदाचारिता की, भारतीयता की, पत्रकारिता की, अंग्रेजी भाषा। देखिए, ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ना कि कैसा कैसे क्वेश्चन यहाँ लाए हैं हम। देखिए, बताइए इसमें वो कहते हैं कि भारत में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, तो कहें कि भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है ना। भारत में ही भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। क्या है कि आजकल के जो चाल चलन हो गया है फैशन के दौर में पहनने वाला, इसी के चलते कभी को लगता है कि भारत में भारतीयता नाम के चीज़ें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन छठा हम देखेंगे। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। हिंदी में कि मातृभाषा में कि अंग्रेजी में कि फ्रेंच में, बताइए। आजकल कोई भी भारत के लोग है वो चाहेगा, वो एकदम चाहता है, चाहेगा का कि हम बोलें अंग्रेजी में। कहूँ है तो थोड़ा सा अंग्रेजी बोल ही दें, है ना। वो चाहता है कि अंग्रेजी में बोलें, है ना। इस सब के मिटाइए, हमारा अंग्रेजी सही हो जाएगा। कि आजकल के भारत के लोग अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं। चलिए, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे, बताइए। ये किस राज्य के निवासी थे, बिहार के कि मध्य प्रदेश के कि उत्तर प्रदेश के कि राजस्थान के, बताइए। जो प्रेमघन थे यह किस राज्य के निवासी थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा हमारे लिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। कहें कि प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ। प्रेमघन का जन्म कब हुआ। प्रेमघन, देखिए जो प्रेमघन है इनका पूरा नाम बता दें, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म हुआ 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। चलिए, प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की। कौन सा संस्था की स्थापना की है प्रेमघन ने। कहेंगे विद्वत समाज की, रसिक समाज की, कवि समाज का, साहित्य समाज का, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से होगा खाली रसिक समाज का स्थापना। कौन सा जी, तो रसिक समाज का स्थापना किया प्रेमघन ने। बता दिए थे हम आपको ये लेखक परिचय में ही। देखिए, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। आनंद कादम्बनी की, साहित्य सरिता की, साहित्य सागर की, सरस कादम्बनी। एक मिनट रुकिएगा। नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर कि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो हम कहेंगे मासिक पत्रिका हमारे पास रखा हुआ है आनंद कादम्बनी। ये बहुत बार पूछता है कि मासिक पत्रिका का संपादन आनंद कादम्बनी किसने किया, तो कहेंगे प्रेमघन ने। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन।
कहते हैं कि प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? नागरी निरद, कि साहित्य निरद, कि साहित्य सरस, कि निरद नागरी? बताइए। यहाँ हम देखेंगे पहले कि जो नागरी निरद और निरद नागरी है ना, ये दोनों में से कोई एक होगा। और कौन होगा? तो पहले याद रखिएगा नागरी, बाद में निरद। ये हमारा हो जाएगा सही जवाब, नागरी निरद। ठीक है, निरद नागरी नहीं याद रखिएगा, कहीं उल्टा मार के आ जाइए हुआ तो वो भी आपको उल्टा नंबर देगा। प्रेमघन 12 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं कि प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन जी ने सब रचना किया, वो किस नाम से संग्रहित है? बोलिए। सर्वस्व सरिता, कि प्रेमघन काव्य, कि प्रेमघन सर्वस्व, कि प्रेमघन साहित्य? ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, मिटा देते हैं पहले तब ना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व। सी नंबर सही हो जाएगा, प्रेमघन सर्वस्व सही हो जाएगा एकदम 12 नंबर का। 13 में कहते हैं कि भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, देखिए इनका नाम आ गया पूरा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना। यही है हमारे लेखक रचनाकार भारत सौभाग्य के। ठीक है, इनका जो रचना है ना, रचना से ही बहुत प्रश्न आता है, इसीलिए आप इस सब पर ध्यान देते रहिएगा, सब एकदम इजी रहेगा। प्रेमघन की रचना है, इनमें से प्रेमघन का रचना बताइए। प्रयाग रामागमन, कि प्रयागराज, कि प्रयाग भारत का आगमन, कि प्रयाग कथा? इनमें से तीनों बी सी डी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा सही जवाब हमारे लिए प्रयाग रामागमन। इनका सही जवाब हो जाएगा प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन प्रेमघन का एगो रचना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कहते हैं कि कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता? कवि जो प्रेमघन हैं उनको भारत में क्या दिखाई नहीं देता? धन, की शिक्षा, की स्वाधीनता, या भारतीयता? बताइए। यही तो इनके लिए है कि प्रेमघन जो हैं उनको भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देगा। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, प्रेमघन को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देता। अगला देखिए, डफाली का अर्थ क्या है? डफाली, डफाली मतलब क्या होता है बताइए। गाने वाला, कि भाषाविद, कि बजाने वाला, कि नर्तक? डफाली मतलब होता है बजाने वाला। एगो डफाली जो ऐसे ना करके बजता है, ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे, उसको कहते हैं डफाली। डफाली बजाने वाला। अब चलिए, क्रिस्तान का अर्थ क्या है? क्रिस्तान मतलब क्या होता है? क्रिस्तान माने कब्रिस्तान नहीं, क्रिस्तान माने होता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन एगो धर्म अभी नया हुआ है संपादन उसका, क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म है एगो, ठीक है ना। क्रिस्तान से मुस्लिम है, सिख है। रेगिस्तान, जो रेगिस्तान है कौन लिख दिया जी? ये धर्म वाला में रेगिस्तान लिखा हुआ है। क्रिश्चियन होगा इसका सही जवाब, रेगिस्तान नहीं होगा। अगर कोई रेगिस्तान मार के आ गया तो उसको क्या कहें, एकदम हम उधार पैसा लेके उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट देंगे। उधारी पैसा मांग के गिफ्ट देंगे उसको। देखिए 18 नंबर कहते हैं कि कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रहा है? देश के नेता से क्या नहीं संभाला जाता? बताइए। देश, कि समाज, कि स्वदेशी परिधान, कि राजकाज? माने कि जो देश का काम है वो नहीं संभल रहा है, कि अपने देश का परिधान नहीं संभल रहा है, कि समाज नहीं, कि देश नहीं? बताइए। तो जो उनके है माने देश के जो है नेता, उनसे अपना भारत के रहन सहन ही नहीं संभल रहा है, जैसे धोती नहीं पहनने आ रहा है, और सब भारतीय रीति रिवाज सब भूल चुके हैं और भारत देश को संभालेंगे। मतलब कि अपन देश के परिधान को भूल चुके हैं और देश संभालेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी परिधान, मतलब अपने देश का परिधान। आगे बढ़िए, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात की है ना। कवि कहे हैं कि नेता से किस चीज़ का अपेक्षा नहीं रखिएगा, कौन चीज़ की आशा नहीं रखिएगा? ये कहते हैं कवि हमारे तो देश प्रबंधन। ये कहते हैं कि नेता से कभी आशा नहीं रखिएगा कि वो आपके देश को प्रबंध कर दें, है ना, आपको नौकरी वोकरी लगवा दे, ये सब आशा कभी मत रखिएगा। जब तक आपको खुद से कुछ नहीं करेंगे तो नेता ये सब कुछ नहीं करने आएगा, है ना। ये सब कुछ नहीं होगा। हमारा सही जवाब होगा देश प्रबंधन। देश प्रबंधन का आशा नेताओं से नहीं रखना है। देखिए, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद कौन लिखे हैं? जीर्ण जनपद लिखे हैं प्रेमघन। कि हम पाठ पढ़ रहे हैं प्रेमघन, वही लिखे हैं सब, है ना।
स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई, दोहा, सोरठा कि छप्पय? क्या है जी? हाँ, छप्पय है। इसको जो हम पढ़े हैं, कोई है क्या? नहीं। देखिए, जो हम लोग ये पढ़े थे स्वदेशी अपना, तो ये था दोहा था। ये क्या था? दोहा था, है ना? जैसे कबीर का दोहा होता है, वैसे ही इनका दोहा है। देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन नाट्य कृति है, माने ये सब में से कौन है जो नाटक है? बताइए, इनमें से कौन है जो नाटक है? मानसरोवर कि बीप गाथा कि मृगनयनी? भारत सौभाग्य नाटक है, भारत सौभाग्य। ये तीनों के तो नाम भी लगता है कि ऊपर नहीं देखे थे, हम लोग पढ़ रहे थे तब, है ना? भारत सौभाग्य प्रेमघन जी के द्वारा लिखा हुआ एगो नाटक है। अगला देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि प्रेमघन का जन्म स्थान कहाँ है? प्रेमघन का जन्म स्थान कहाँ है? मिर्जापुर में कि इलाहाबाद में कि लखनऊ में कि बनारस में? बताए थे आपको मिर्जापुर वेब सीरीज के बारे में। हाँ, तो वही मिर्जापुर, मिर्जापुर में प्रेमघन का जन्म है। चलिए, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, ब्रिजचंद पंचक कि प्रयाग रामागमन? इनका होगा प्रयाग रामागमन। और एगो और बताए, कौन सा था जी? एगो ये जो भारत वाला था, भारत सौभाग्य, है ना? और प्रयाग रामागमन, ये जो दोनों है एगो इनका, भारत सौभाग्य, सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये दोनों फेमस नाटक है ना? बहुत प्रसिद्ध नाटक है प्रेमघन का। देखिए, 26 नंबर कहता है क्वेश्चन कि प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की? मुख्य रूप से कौन सी भाषा में काव्य की रचना की? ब्रज भाषा में कि देवनागरी, भोजपुरी, कन्नड़? नहीं, तीनों में से कोई नहीं होगा, हो जाएगा सही भाषा ब्रज भाषा। कौन सा हो जाएगा? ब्रज भाषा। चलिए, कहते हैं 27 नंबर, पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। कौची के? कलावृत्ति के कि दासवृत्ति के? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी, इसका हो जाएगा दासवृत्ति की चाह। एगो हम पढ़ाए भी थे दोहा, उनमें था दासवृत्ति की चाह रखने वाले, है ना? दासवृत्ति की चाह। यू हैव रीच्ड माने कि खत्म हो गया। चलिए, मतलब हम आज का जो जितना था हमारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब हम लोग पढ़ लिए। एक आध गो क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि कब पूछा गया है ना? लेकिन ऐसे तो था इसमें से सब अधिकतर इम्पोर्टेंट, इसमें से कोई आ भी सकता है। तो चलिए, आशा करते हैं आप इस सब को बनाए होंगे बहुत अच्छा से। और जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं किसी का भी, तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, बोलने से पहले टिक कर लीजिए, पता लगते रहेगा कि पढ़े हैं जो कितना याद है आपको, है ना? चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।